ओशो, जिनकी लाइव रिकॉर्डिंग्स, बड़ी दुर्लभ लाइव रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और खुद मैं ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं है, 1974 की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 50 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है ये। और 50 साल पहले की रिकॉर्डिंग अभी तक संभाल के रखना, सहेज के रखना बड़ा मुश्किल का काम है। अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, पर इसको सहेजना हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। कारण क्योंकि ओशो की खुद की आवाज़ है। चलिए उसके आगे वाला मैं आपसे शेयर करता हूँ प्रवचन, उसी प्रवास 1974 उनका जो प्रवास था श्रीनगर में। वहाँ उनके एक अनुयायी ने उनसे एक बोध कथा के बारे में पूछा, जिसमें एक सदगुरु होगेन अपने रात्रि भोजन के बाद प्रवचन करने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि एक बांस की जाली जो ध्यान के लिए लटकाई थी वो किसी ने उठाई नहीं, समेटी नहीं। तो उन्होंने इशारा किया तो दो साधु उसको उठाने चले गए, समेटने चले गए। तो उन साधुओं को देख के उन्होंने बोला कि पहले वाले की दशा तो अच्छी है पर दूसरे की नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? तो ये ओशो के अनुयायी ने आचार्य रजनीश से, भगवान से ये पूछा। उन्होंने उस सब उन्हें भगवान कहते थे, क्योंकि आचार्य रजनीश चंद्रमोहन जैन से ओशो से आचार्य रजनीश और फिर भगवान बने, है ना। तो लोग उन्हें भगवान ही कहते थे, उनके अनुयायी उन्हें भगवान से ही संबोधन करते थे। तो ओशो ने कहा कि इस कथा के बारे में, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, उसकी कुछ बातें समझ लो। एक की जीवन की पहचान बड़े बड़े कृत्यों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कृत्यों में होती है। ओशो अपनी स्पीचेस में बड़े अच्छे तर्क देते थे और बड़े इजी तरीके से समझाते थे। तो ओशो कहते हैं पूरा जीवन त्याग से जीवन बहुत कठिन है। मतलब जीवन में अगर सारा कुछ त्याग दोगे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए महात्मा बन जाना आसान है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए सब कुछ त्यागना बहुत मुश्किल है। कोई ना देखता हो, अकेले में, एकांत में, निर्जन में महात्मा होना बहुत कठिन है। ओशो कहते हैं कि बड़े बड़े काम तो कोई भी कर लेता है, छोटे काम में असली पहचान है। तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य ये बताते हैं कि तुम कौन हो। उपवास कर लो, फास्टिंग कर लो, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये भी दूसरों की आंखों को दिखाने का आयोजन है। नग्न खड़े हो जाओ, कुछ ना होगा, क्योंकि उसमें भी दूसरे पर दृष्टि है। लेकिन अनजाने क्षणों में तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, जबकि तुम सचेत ना थे, जबकि तुम आयोजित ना कर रहे थे, उस क्षण तुम्हारी ठीक ठीक झलक पकड़ में आ जाती है। तुम चल रहे हो तो कोई देखने वाला नहीं है, किसी को दिखाने का ख्याल भी नहीं है। वो कृत्य तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति होता है। तो ओशो कहते हैं कि सदगुरु उन कर्मों का हिसाब नहीं रखते जो तुम आयोजन से कर रहे हो। आयोजन सदा धोखा है। उन कृत्यों का हिसाब रखते हैं जो अनायोजित सहज हो जाते हैं। जब तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हें इतना मौका भी नहीं था, सुविधा भी नहीं थी कि तुम व्यवस्था जुटा लेते हो, और एक क्षण को तुम्हारे चेहरे पर जो भाव आ जाता है, दूसरे ही क्षण तुम अपने को संभाल लेते हो। संभाल भी लोगे, लेकिन जो भाव जो उस क्षण में आए थे, उधर गाली, इधर चेहरे पर भाव, ये एक छोटी झलक है कि जिसने गाली दी है शायद वे देख भी ना पाया, क्योंकि वे गाली से भरा होगा। वह शायद स्वयं ही इतना गर्म होगा कि उस क्षण को ना देख पाए। लेकिन सदगुरु, जिनके जीवन से सारा ज्वार चला गया है,
उसी क्षण की तलाश में होते हैं कि शिष्यों को उन क्षणों में देख लें जबकि शिष्य आयोजित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य तुम्हारी आत्मा की झलक बन जाते हैं। जब सो रहे थे तो शायद सच्चे होते हैं, तुम्हारे सपनों की चिंता करते हैं, मनस्वित तुम्हारी चिंता नहीं करते। तुम्हारे सपने ज्यादा सही हैं बजाय तुम्हारे व्यक्तित्व के, क्योंकि व्यक्तित्व को तुमने धोखा दे दिया है। तो ओशो कहते हैं झूठ से तुम अपना चेहरा ढांप लेते हो। दिन में शायद तुम मंदिर मस्जिदों में बैठ के प्रार्थना करते हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। रात के अंधेरे में सपने के एकांत में कोई प्रवेश नहीं करता, जहां तुम दूसरे का कोई डर नहीं सताता है तुम्हें, जहां कोई देखने वाला नहीं, तुम अकेले हो। वहां तुम क्या करते हो? वहां भी प्रार्थना चलती है। कभी तुमने सपना देखा है प्रार्थना करने का? ब्रॉथल में तुम जरूर गए होगे, वेश्यालय में। शराब तुमने पी होगी, चोरी तुमने की होगी, हत्या तुमने की होगी, लेकिन कभी प्रार्थना की है सपने में, अपने ड्रीम्स में? कभी किसी मंदिर में घंटा बजाया है? कभी किसी सपने में किसी मंदिर का द्वार खटखटाया है? सपना तुम्हें बाबत सच्ची खबर देगा, क्योंकि सपने को झूठ करना तुम अभी सीख नहीं पाए कि उसे कैसा झूठ करें। अचेतन है। मैंने सुना कि कैथोलिक पादरी और उसका एक मित्र दोनों शतरंज खेल रहे थे। ये ओशो ने एग्जाम्पल दिया है कि एक पादरी और उसका मित्र शतरंज खेल रहे हैं और पादरी एक चाल चूक गया। तो कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो गालियां दे देता, गुस्सा कर लेता, नाराज हो जाता। पादरी ये नहीं कर सकता। उसने अपने होंठ दबा लिए और काट भी लिया होंठ को गुस्से में। तो उसका मित्र कहता, मैंने बहुत तरह की शांतियां तो देखी हैं, लेकिन इससे ज्यादा अपवित्र शांति कभी नहीं देखी। भीतर गाली की गूंज है, ऊपर सब शांत है। मुल्ला नसरुद्दीन की एग्जाम्पल्स ओशो देते रहते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपनी स्पीचेस में। तो इसमें भी उन्होंने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कसम खा ली कि लोगों को समझाने बुझाने से अब गालियां ना देगा। काफी समझाया लोगों ने ना मुल्ला नसरुद्दीन को, तो उसने कसम खा ली कि अब मैं गालियां नहीं दूंगा। लेकिन गालियां तो उसका तकिया कलाम जैसी थी कि बिना गाली के बोलता ही नहीं था। अब उसे ऐसा वाक्य खोजना था जिसमें गाली ना हो, क्योंकि उसका तो वाक्य गाली से शुरू होता था, गाली से ही खत्म होता था। कसम भी ले ली और मुश्किल में पड़ गया। एक दिन मित्र के घर लंच पे चला गया, नौकरानी के हाथ से चाय उसके ऊपर गिर गई, हाथ भी जल गया। कसम खा ली थी गाली ना देने की, और आज ही खाई थी, उसी दिन खाई थी। अभी याद था, ताजा ताजा, भूला नहीं था कि गाली नहीं देनी, और ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कसम खा। तो खड़ा हो गया मुल्ला नसरुद्दीन और कहा कि सज्जनों, तुम में से कोई खड़ा होकर इस समय वे शब्द कहे इस औरत को जो मैंने कहे होते अगर कसम ना खाई होती। तुम पकड़े जाते हो कभी कभी किन्हीं किन्हीं क्षणों में। तुम्हारे मन में दुविधा है तो तुम्हारे पैर खबर देते हैं। तुम जाना भी चाहते हो, रुकना भी, दोनों प्रवृत्तियां पैर में प्रकट हो जाती हैं। कोई साक्षी की तरह देख रहा हो तो वे पहचान लेगा कि तुम्हारा हाथ झिझकता है। उसको कहते हैं कि एक शाम संध्या इवनिंग ना, एक शाम मुल्ला नसरुद्दीन के घर गया। दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला और संद से मुझे देखा। संद से मतलब दरवाजे के जो बीच में देखने की छोटी सी जगह, जिसको हम दरार कह सकते हैं। उस जमाने में दरार होती थी दरवाजे के बीच में। और उसने संत से देखा, मुझे तो दिखाई पड़ गया, मैंने भी देख लिया उसे।
नसरुद्दीन क्या मामला है, मैंने उसे ये पूछ लिया, तो सिर्फ तुर्की टोपियाँ लगाए बाकी बिल्कुल नंगा। तो उसने कहा भीतर आ जाए, आप अपने ही हैं, कहने में कुछ हर्ज नहीं। तो मैंने कहा नंगे क्यों घूम रहे हो? उसने कहा इस समय मुझसे मिलने कोई आता ही नहीं, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। फिर मैंने कहा अगर ऐसा ही है तो ये तुर्की टोपी क्यों लगा रखी है? तो नसरुद्दीन ने कहा शायद कोई आ ही जाए। ऐसी दुविधा है, आधा आधा है। अगर तुम किसी संबंध में दुविधा से भरे हो, तुम्हारे कृत्य में दुविधा की छाप होगी। तुम बोलोगे और हकलाओगे, कहना भी चाहोगे, कह भी नहीं पाओगे। सहजता भी होगी बोलने में और असहजता भी। बोलना कुछ चाहोगे, निकल कुछ जाएगा। ओशो ने एक और तरंग दिया कि फ्रायड ने बड़ी खोज की है इस संबंध में कि लोग कभी कभी और कहना चाहते हैं और कुछ और क्यों निकल जाता है, क्या कारण होगा? तुम कुछ और शब्द लाना चाहते थे, कोई दूसरा शब्द आ गया, तुम्हारे भीतर दुविधा रही होगी। दुविधा से असमंजस पैदा कर दी, दुविधा से असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। दुविधा ने एक टांग भीतर खींची, एक बाहर, उसी में से उलझ गए। आदमी 24 घंटे बोलता रहता है, लोग बोलते ही पैदा होते हैं और बोलते ही मरते हैं। लेकिन अगर एक सभा में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो आदमी का मस्तिष्क बड़ा अजीब है, ऐसे तो बिल्कुल चलता रहता है 24 घंटे। सभा में बोलने के लिए खोपड़ी बिल्कुल बंद हो जाएगी, कुछ सूझेगा ही नहीं, अड़चने आ जाएंगी, सहजता खो गई। एक फिल्म निर्देशक अपने एक नए अभिनेता को सिखा रहा था। अभिनेता डरता था, बोलने में झिझक थी उसे। तो उसने कहा झिझको मत, ये जो लोग यहाँ आसपास खड़े हैं, समझो ये तुम्हारे परिवार के ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। तो अभिनेता ने कहा समझ तो मैं लूंगा, लेकिन भाव देखो कि मेरी निंदा हो रही है, ऐसा लग रहा है उनके जो एक्सप्रेशंस हैं। तो ध्यान चला जाता है। अरे पागल, घर वालों पर कोई ध्यान देता है? संबंधियों पर कोई ध्यान देता है? कौन देखता है उनके चेहरे की तरफ? पति कहीं पत्नी के चेहरे की तरफ देखता है? पत्नी कहीं पति के चेहरे की तरफ देखती है? सब तरफ देखती है, संबंधियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये संबंधी हैं, समझ और ध्यान छोड़। चर्चिल ने अपने संस्मरण में लिखा कि जब मैंने पहले पहले बोलना शुरू किया तो मुश्किल होती थी, मैं लोगों को देखता और घबरा जाता था। पता नहीं मैं प्रभावित कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कोई साथ चलेगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। फिर उसने मित्र से पूछा तो उसने बताया पागल हो, वे बोलने वाला था, बड़ा वक्ता था। उसने कहा मेरा नियम है कि मैं पहले हाल में चारों तरफ देखता हूँ और कहता हूँ अच्छा तो आ गए ये सब मूर्ख और गधे, फिर आश्वस्त हो जाता हूँ, इनसे क्या डरना, इनको प्रभावित भी क्या करना। जब भी तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तुम नकली हो जाओगे, कृत्रिम हो जाओगे। अपने बाथरूम में तुम गीत गुनगुनाते हो, लेकिन अचानक पता चल जाए कि कोई चाबी के छेद से झांक रहा है, गीत रुक जाएगा। मतलब दूसरे की मौजूदगी तुम्हें तत्क्षण बदल देती है, तुम वही नकले हो जाते हो, कृत्रिम हो जाते हो और अभिनय शुरू कर देते हो। छोटा छोटा कृत्य ये घटना बताता है कि तुम कैसे हो, क्योंकि छोटा कृत्य करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभिनेता सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ लोग ध्यान दे रहे होंगे, भाषण देने वाला सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ लोग ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन अचानक एक पर्दा पड़ा, जैसे एक पर्दा पड़ा हो और मैं इशारा करूँ ये पर्दा उठा दो, तो तुम चिंता थोड़ा ही करोगे कि कोई ध्यान दे रहा है। इतनी सी छोटी बात में कौन ध्यान दे रहा है, तुम पर्दा उठा दोगे और तुम सहज होगे। उस क्षण में ही तुम्हारी वास्तविक की थोड़ी सी झलक मिलेगी।
जाहिर हो रहे हो, प्रकट हो रहे हो। उन कृत्यों की और चिंता मत करना जो तुम दूसरों को ध्यान में रखकर करते हो, क्योंकि वह तो झूठे हैं और वो सारे कृत्य भी झूठे हैं। इसीलिए सब मुस्कुराते हुए मालूम होते हैं, जबकि जिंदगी में दुख ही दुख हैं। पर अगर तुम उनके होठों पर ध्यान दो तो पकड़ लोगे कि मुस्कुराहट भी झूठी है, सिर्फ खींची हुई बस है। होठों पर खिंचावट है, वो खिंचावट नहीं होती तो खिलाव होता। जैसे पंखुड़ी कली की खींच कर खोल दे जबरदस्ती, जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट है, अगर वह झूठी है, होंठ से ज्यादा गहरी नहीं है, ऊपर ऊपर ही है, तुम दिखाने के लिए साधु हो सकते हो। ओशो कहते हैं कि महावीर ने कहा है, साधु वही है जो बैठे उठे चले तो भी विवेकपूर्ण हो। तुम इस ढंग से चल सकते हो कि अनाक्रामक हो, सहज रहो, फिर नकली नहीं हो। तुम्हारे देखने के ढंग में हिंसा हो सकती है। तुम किसी को ऐसे देख सकते हो कि नरक ही पहुंचा दोगे और तुम्हें पता भी ना होगा, ख्याल भी ना होगा। रात को तुम भोजन नहीं करते, पानी छान कर पीते हो, मांसाहारी नहीं हो, शुद्ध शाकाहारी हो। तुम अपने जीवन में जहां जहां हिंसा देखी वहां वहां अहिंसक बन लिए। लेकिन ये छोटे छोटे कृत्य हिंसा हो सकती है। जैसे तुम द्वार पर अपना जूता उठाते हो, उसे पटकने में हिंसा हो सकती है। जब तुम द्वार खोलते हो तो तुम जो धक्का दे सकते हो उसमें भी क्रोध हो सकता है, तो हिंसा हो सकती है। कि तुम क्रोध में द्वार खोलते हो, तुम्हारा खोलना भिन्न होता है। जब तुम प्रेम से भरे हुए द्वार खोलते हो तब भिन्न होता है। ओशो कहते हैं कि बकोजू से मिलने एक आदमी आया, उसने जोर से जूते पटके, द्वार पर धक्का देकर द्वार खोला और भीतर आया। बड़ी विनम्रता से झुक गया, बकोजू के चरण स्पर्श हुए। बकोजू ने कहा कि नहीं, स्वीकार नहीं करूंगा। उस आदमी ने पूछा क्या मतलब? तो बकोजू कहा कि जाओ पहले द्वार से क्षमा मांगो, जूतों से क्षमा मांगो, क्योंकि मेरे प्रति समर्पित होना तो आसान है, सभी हो जाते हैं। जूतों ने क्या बिगाड़ा? तुमने जिस ढंग से जूते पटके, दरवाजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जिस ढंग से तुमने दरवाजा खोला जैसे उसकी जान ले ली। तुम क्रोधी हो, ये तुम्हारी असलियत है, तुम्हारा झुकना झूठ है। और जब तक तुम इन दोनों से क्षमा नहीं मांगोगे, दरवाजे से और जूते से, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वह आदमी बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं पागल साबित होऊंगा, लोग बैठे हैं वो क्या कहेंगे कि जूते से क्षमा मांगू? जब जूते पर क्रोध करने में तुमने कोई पागलपन ना समझा, दरवाजा खोलने में, हिंसक होने में तुमने कोई पागलपन ना दिखाई पड़ा, तो क्षमा मांगने में कैसा पागलपन? तू जा और क्षमा मांग। आदमी गया, उसे लगा ये बिल्कुल पागल पर है। हाथ जोड़कर जूते से क्षमा मांगी, लेकिन उसने क्षमा मांगी क्योंकि गुरु ने कहा था, बकोजू ने कहा था तो मानना ही था। द्वार से भी क्षमा मांगी और वापस आकर पहले वाले झुकने में और अब के झुकने में भेद था। अब ये झुकाव और ही था, ये दिखावा नहीं था। मनस्वित कहते हैं कि जिस दिन स्त्रियां नाराज होती हैं उस दिन 6 गुनी घर में आवाज होती है। बर्तन टूटते हैं, दरवाजे जोर से लगते हैं, हर चीज खटर पटर करती है। 6 गुनी ज्यादा आवाज होती है, 6 गुनी ज्यादा। कि घर के बाहर खड़े होकर ही आवाज सुन के बताया जा सकता है। कि घर
घर की गृहिणी आज प्रसन्न है या अप्रसन्न? बर्तन टूट रहे हैं, प्यालियां गिर रही हैं, और उस स्त्री को पता ही नहीं है, गृहिणी को पता ही नहीं है कि उसके क्रोध के कारण हो रहा है। वह तो ये सोचती है कि हाथ चूक गया, लेकिन कल तो नहीं चूका था, परसों भी नहीं चूका था, और कल फिर नहीं चूकेगा, आज ही क्यों चूक गया? और 6 गुना कोई छोटी मात्रा नहीं होती है। अचेतन मन छोड़ना चाहता है बर्तन को कि टूट जाए, चेतन मन भला ये समझ रहा हो कि मैंने छोड़ा नहीं, हाथ से फिसल गया। कोई क्या कर सकता है? लेकिन ये सब रैशनलाइजेशन है, ऊपर की तरफ व्यवस्था है। अब पति को तो तोड़ा नहीं जा सकता, पति को लाई गई चीजों को तोड़ा जा सकता है, वह प्रतीक है। पति को तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन मार तो कहीं ना कहीं तो निकालना ही होगा, और जब क्रोधित हो तब उंगली से आग दिखाई पड़ती है। तुम्हारे उठने बैठने का ढंग बेढंग हो जाएगा। एक पागल आदमी एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया। ओशो कहते हैं कि उस आदमी को यह वहम था कि वह एक कुत्ता है। उसने चिकित्सक को कहा कि कुछ करें, मैं क्या करूं या क्या ना करूं, मुझे ये वहम हो गया है कि मैं एक कुत्ता हूं। चिकित्सक ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, बड़ी बुरी बीमारी है, इससे छुटकारा पाना होगा। कब से तुम्हें ये वहम है? उसने कहा जब मैं छोटा सा पिल्ला था तभी से। यानी पागलपन की अपनी तर्क और संगतियां होती हैं। जब से छोटा पिल्ला था तभी से ये वहम है। वह भी कह रहा है कि वहम है, ये चेतन है, लेकिन अचेतन में ये बात बड़ी गहरी प्रवेश कर गई है। उसे छुटकारा दिलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब तरफ से व्यवस्था जुटाएगा इस वहम को संभालने की। बड़ा सवाल नहीं है कि तुम अपने को कुछ समझ रहे हो जो तुम नहीं हो। बीमारी वही है, बुद्धिमान जो नहीं है वे अपने को बुद्धिमान समझ रहा है, सुंदर जो नहीं है वो सुंदर समझ रहा है, कमजोर अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है। एक शराब घर में एक आदमी घुसा। ओशो कहते हैं काफी पिए हुए था। उसने चिल्लाकर कहा कि सुनो, इस नगर में मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं। कोई कुछ नहीं बोला तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने कहा कि इस नगर में ही क्या, इस देश में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। कोई चुनौती दे तो मैं उसे धूल चटा दूंगा। कोई कुछ नहीं बोला, हिम्मत और बढ़ गई। इसी तरह से तो हिम्मतें बड़ी हैं लोगों की। लोग नहीं बोले क्योंकि लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लोग अपने पीने में व्यस्त थे। किसको लेना देना था इस पागल से? तो उसने बोला मैं सच्ची बात बताता हूं, इस पृथ्वी पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। तब एक व्यक्ति ने उठकर उसे जोर से चांटा मारा और वह जमीन पर गिरा, चारों खाने चित, अनकॉन्शियस हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उठा, आंख खोली और उस आदमी से कहा भाई तुम कौन हो? तो दूसरे ने कहा मैं वही आदमी हूं जो तुम अपने आप को समझ रहे थे, अब तुम शराब घर में आए थे। हर आदमी को अपने को कुछ और समझ रहा है तो जो वे नहीं है, और इसको समझता ही हो ऐसा नहीं, इसको सिद्ध करने के सब उपाय करता है। तुम बड़ा मकान बनाते हो ताकि पता चल सके कि तुम बड़े हो, तुम बहुत धन इकट्ठा करते हो सिद्ध कर सको कि तुम सच में धनी हो। मतलब अपने आप में जो तुम बनते हो उसे सिद्ध करने के लिए पूरा परियोजन आयोजन सब करते हो। ओशो कहते हैं कि दुनिया में वही आदमी धार्मिक है
जिसने कभी कुछ भी होने का वहम नहीं किया, सहज रहा है, स्वीकार किया है, भगवता को उपलब्ध हो जाता है। वही बात कि जब तुम सिद्ध कर रहे हो कि तुम कुछ हो, तुम्हें पता भी ना चलता हो, लेकिन तुम्हारी चाल बताएगी, तुम्हारा उठना बैठना बताएगा कि तुम कुछ हो। कोई धनी व्यक्ति आता है तो वो देखता है उसके बैठने की जगह, उसके योग्य कोई जगह है जहाँ पर वो बैठे। पीछे बैठना पड़े तो बैठने में तुम देख सकते हो कि बड़ा कष्ट हो रहा होगा उसे। आगे बैठने को मिल जाए तो तुम उसकी प्रफुल्लता देखो। जिसको महत्वाकांक्षा है जीवन में, अगर तुम उसे नमस्कार करो तो देखो उसका चेहरा कैसे खिल जाता है। बिना देखे निकल जाओ तो कैसे उदास हो जाएगा वो। जिंदगी का थोड़ा अध्ययन करो। खुद का अध्ययन करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तुमने इतना ज़्यादा तादात्म्य बना लिया है कि अध्ययन करने योग्य दूरी नहीं है, परिप्रेक्ष्य नहीं है। सो दूसरों का अध्ययन करो। तुम राह से गुजरते लोगों को इस भांति देखना कि उन्हें पता ना चले कि तुम देख रहे हो, तब तुम बड़े चकित होगे। कोई आदमी अपने से ही बातचीत करता चल रहा है। अपने से बातचीत सिर्फ पागल करते हैं, लेकिन वे इतना मशगूल है कि ना केवल बातचीत कर रहा है, हाथ से मुद्राएं भी बना रहा है, जवाब भी दे रहा है। उसके चेहरे को तुम देखो, वे बिल्कुल संलग्न है चर्चा में। वैसे कोई भी नहीं है उसके आसपास। अगर तुमने देख लिया और उसने भी देख लिया कि तुमने देख लिया है, वह तत्क्षण बदल जाएगा, चेहरा और हो जाएगा। वह चेहरा उधार था, वह वास्तविक नहीं था, वह मुखौटा है, वह दिखाने के लिए है। इंग्लिश का वर्ड है पर्सनैलिटी, ये यूनान से आता है, पर्सोना से। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। मतलब वो लोग कहते हैं कि पुराने दिनों में लोग एक चेहरा पहन के काम करते थे। अभी भी हमें अगर किसी को रावण बनाना हो तो क्या करेंगे? एक चेहरा उसे पहना देंगे, रावण हो जाएगा। यह है अंग्रेजी का शब्द पर्सनैलिटी, बड़ा कीमती है। इसका अर्थ है कि जो तुम्हारा व्यक्तित्व है वह मुखौटा है, तुमने ओढ़ा हुआ है, असली नहीं है। इसलिए जैन फकीर अपने शिष्यों से कहते हैं कि पहले कि तुम परमात्मा के संबंध में कुछ पूछो, अपने असली चेहरे का पता लगाकर आओ, क्योंकि इन नकली चेहरों से उस असली का मिलन ना हो सकेगा। असली से केवल असली मिल सकता है। पहले प्रामाणिक बनो और अपने ओरिजिनल फेस को, उस मूल चेहरे को खोज लाओ जो जन्म के साथ तुम लेकर आए थे। बच्चों में दिखाई पड़ेगा तुम्हारा असली चेहरा। 4 साल के पहले छोटे बच्चों में कहीं ना कहीं 3 और 4 साल के बीच में दुर्घटना घटती है और चेहरा नकली हो जाता है। बच्चा अगर खेल रहा है अकेला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गुजर जाओ कमरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लीन है खेलने में, तुम्हारे देखने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारे देखने से अंतर पड़ने लगे, समझना कि झूठा चेहरा आ गया और बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, बचपन गया। ये बच्चा भी धोखा हो गया। तो दोस्तों, इस प्रवचन का अगला भाग मैं अपने अगले पॉडकास्ट में आपसे शेयर करूंगा। मेरा अभी अप्रूवल आया नहीं है कि मैं ओरिजिनल आवाज़ ओशो की शेयर कर सकूं, तो मैं वो भी ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन टू गेट अप्रूवल फॉर द अपलोडिंग ऑफ दोज रिकॉर्डेड ओशोज वॉइस। तब तक आप बने रहिए, आप जुड़े रहिए। आपका साथ मुझे और ज़्यादा चेतना देता है, पावर देता है कि मैं ओशो की उस
स्पीचेस और प्रवचन को आपके साथ शेयर करूं, ट्रांसलेट करके पहले आपसे बताऊं कि ये क्या कहते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि ओशो इतना कुछ कह गए हैं, उसे संभालना सहेजना हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है। तो अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।